हेलो। हेलो, एम ऑडिबल? तो फंक्शन उस हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा जिस पॉइंट पे g1x और g2 ऑफ x क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को क्या करना है, इक्वल पुट करना है, और जिस पॉइंट पे इक्वल आएंगे उसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर इनका डेरिवेटिव चेक करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले ये चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी बाद में डेरिवेटिव। ये क्लियर है सबको? तो अगर x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, जस्ट अपने को क्या चेक करना है, इसका कॉन्टिन्यूटी। तो दोनों को जिस पॉइंट पे इक्वल आएंगे उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, मेरा कॉन्टिन्यूअस होता है। और ऐसे एग्जांपल बहुत सारे सेट में पूछते हैं। जैसे ये तो अभी हम लोग ने देखा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किसी भी पॉइंट पे। हम्म तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट ऑल पॉइंट ऑफ रियल नंबर। एक तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन को इक्वालिटी करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी पॉइंट पे 1 और 0 इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे इक्वल नहीं है तो देयरफॉर f इज नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, या फिर f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। या फिर अगर सीक्वेंस के टर्म्स में करेंगे तो मैं क्या करूंगा, एक इरेशनल का पॉइंट ले लूंगा, ठीक है, इरेशनल का पॉइंट ले लूंगा और सारे सीक्वेंस मेरे कहां जाएंगे, इरेशनल पे। अच्छा देखो, रैशनल और इरेशनल वाला कैसे करते हैं हम लोग। मैं कोई भी एक x इज इक्वल टू सी ले लूंगा, ठीक है, और सी किसको बिलोंग कर रहा है, इरेशनल नंबर को। तो अगर ये इरेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसका इमेज क्या होगा, इरेशनल के लिए आंसर क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते, तो एक सीक्वेंस लेके आ जाता हूं। देयर तो देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस, क्योंकि सी मेरा लिमिट पॉइंट है क्यू का, तो एक सीक्वेंस बिलोंग करेगा क्यू का सच दैट एक्सएन बिलोंग्स टू सी। अब एक्सएन रैशनल सीक्वेंस है तो इसका इमेज क्या होगा, इमेज क्या आएगा अपने पास, इसका इमेज आ रहा है अपने पास 0, क्योंकि रैशनल पॉइंट है। तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 आ रही है, जबकि इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी, इरेशनल के लिए 1 डिफाइन किया है ना, 0। तो रैशनल के लिए क्या आ जाएगा, 1। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है, और जबकि इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। ऐसे इरेशनल के लिए जब मैं x इज इक्वल टू सी बिलोंग करूंगा किसको, रैशनल के लिए, तो इसका फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, रैशनल के लिए 1। और जब इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर सच दैट xn कन्वर्जेस टू सी। तो अगर ये इरेशनल नंबर का है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जो ये f ऑफ xn है, इसे लिमिटिंग वैल्यू मत बोलो, ये कहां कन्वर्ज करेगा, 1 पे। तो ये कहां कन्वर्ज कर रहा है अपने पास, f ऑफ xn कन्वर्जेस टू 0। तो सीक्वेंस जो इमेज का सीक्वेंस है, तो इमेज का सीक्वेंस कहां कन्वर्ट कर रहा है, 0 पे, जबकि उसकी फंक्शनल वैल्यू क्या है, 1। तो देयरफॉर f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू इरेशनल, रैशनल पे भी नहीं हो रहा, इरेशनल पे भी नहीं हो रहा। तो देयरफॉर f इज नो वेयर कॉन्टिन्यूअस, या फिर f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा,
सी कि f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एट ओरिजिन। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वल आएंगे उसी पॉइंट पे क्या आएगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी हर पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई भी बुक उठाएंगे ना तो उस बुक से सीधे सीधे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा इसका आंसर बताओ। पहले C1 छोड़ दो, कॉन्टिन्यूस है ये। जब जीरो राइट साइड से अप्रोच करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम्म, जीरो। और इसका लेफ्ट ये भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब जीरो पे ये कॉन्टिन्यूस तो है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा कि एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ये सब डेरिवेटिव बाद में डिस्कस करेंगे, तो मतलब ये नॉट कॉन्टिन्यूस ऑप्शन तो मेरा रॉन्ग है, तो ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड। मान लो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं किसी क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, और ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर मैं किसी क्लोज सेट पे कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो देन इट इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो याद रखना अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है तो देन इट इज बाउंडेड। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट याद रखना है। सेकेंड कि अगर कोई फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन इट अटेन इट्स बाउंड एट लीस्ट वन इन ए बी। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने बाउंड को एटलीस्ट एक बार तो कम से कम अटेन करेगा। अटेन करेगा इसका मतलब क्या है कि उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम में से या तो उसका सुप्रीमम या तो इन्फीमम या तो दोनों, बट कम से कम एक चीज तो उसकी क्या करेगी, अटेन करेगी। ठीक है, इसी से एक थर्ड पॉइंट निकल के आता है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एन इंटीरियर पॉइंट of an interval close interval AB and f of c is non-zero, तो then there exists a delta greater than 0 such that कि जो f of x है उसके पास सेम साइन होगा, यह भी बता देता हूं ज्योमेट्रिकली, एज f of c for every x belongs to c minus delta और c plus delta। ठीक है, सबको ज्योमेट्रिकली। पहला क्या कहता है कि अगर क्लोज इंटरवल पे कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करेंगे, और ये याद रखना है कि पूरा रियल नंबर नहीं लेना है, इसका सबसेट लेना है, तो देन इट इज बाउंडेड होगा, वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगी। सेकेंड, अगर कोई भी फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूं किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो देन इट अटेन इट्स बाउंड एटलीस्ट वन ए बी। एक्चुअली यही दोनों मिलके आगे चल के बनता है कि किसी भी सेट को अगर हम लोग कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइन कर रहे हैं तो उसका इमेज भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट सेट है कि नहीं, ये क्लोज एंड बाउंडेड है, तो जो बाउंडेड वाली प्रॉपर्टी है उसका ये पहला वाला रिजल्ट है, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी क्लोज है उससे ये रिजल्ट आता है। अपने सुप्रीमम या इन्फीमम को अटेन करना,
इसका मतलब वो तभी पॉसिबल है जब सेट क्लोज होगा। मैंने दो चीज बताया, एक तो बाउंडेड से अपने को ये पता चलता है उसका सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो एग्जिस्ट होगा, तो वो उससे ये वाला आ जाता है। और सेकेंड, अटेन करना मतलब जो ये सेट है उसी के अंदर बिलोंग करेगा। तो अटेन मतलब वो अपने रेंज सेट से बाहर नहीं जाएगा, तो ये अटेन वाला, ये सेकेंड क्लोज बताता है और फर्स्ट क्या बताता है, बाउंडेड। तो देयरफॉर कि अगर किसी कॉम्पैक्ट सेट पे कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसका इमेज भी क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ मिला। ये एक इंपॉर्टेंट है, जल्दी इसका यूज तो नहीं होता है, इसको ज्योमेट्रिकली बता देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी भी इंटीरियर पॉइंट पे, ठीक है, मतलब ये इंटरवल पे किसी इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उस पॉइंट पे फंक्शन अगर नॉन जीरो है तो एक डेल्टा ऐसा एग्जिस्ट होगा सच दैट कि एफ ऑफ एक्स का जो साइन है वो उसके इमेज के साइन के इक्वल होगा जब x बिलोंग करेगी x माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। ये एक्चुअल में क्या कहता है, ये मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये अगर किसी इंटरवल पे ये मेरे पास मान लेते हैं ये ए बी है और ये मैंने इसका एक सी इंटीरियर पॉइंट ले लिया, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक नेबरहुड एग्जिस्ट होगा जो इसी क्लोज इंटरवल के अंदर होगा। तो फिर थ्योरम क्या था कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा, मतलब एक ऐसा डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा कि सी माइनस डेल्टा, ये मेरे पास सी माइनस डेल्टा हो गया, ये सी प्लस डेल्टा, कि अगर इस पॉइंट पे इसका इमेज, जो भी इमेज आ रहा है एफ ऑफ सी, अगर ये नॉन जीरो है तो वो सारे पॉइंट जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब x सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा का जितने भी पॉइंट हैं, इनका साइन, हर एक का जो साइन है वो सेम होगा किसके, एफ ऑफ सी के। तो यहाँ पे एफ ऑफ सी का साइन पॉजिटिव है ना, तो एक डेल्टा तो ऐसा मिल ही जाएगा कि इनके जितने भी पॉइंट हैं उनके इमेज का भी साइन क्या होगा, प्लस। अगर ये नीचे होता तो इसका साइन, अगर मान लो ये अगर फंक्शन यहाँ पे होता तो इस पॉइंट पे फंक्शन की साइन क्या होती, निगेटिव। तो एक एप्सिलॉन, यहाँ पे एक डेल्टा तो ऐसा मिल ही जाएगा जिनकी इमेज का पूरा साइन क्या होने वाला है अपने पास, निगेटिव आएगा, ठीक है। बट जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के केस में हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाए, तो उसी से आता है अपना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो जीरो के लिए नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। क्लियर है सबको ये? कोई भी कहीं पे भी फंक्शन ले लो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो इनकी इमेज का साइन सेम होगा, अगर ये पॉजिटिव तो पूरा पॉजिटिव, ऐसे निगेटिव में रहेगा निगेटिव। तो यहीं से अपने पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आता है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे इसका इमेज लेस देन जीरो आ रहा है, किसी बी पॉइंट पे इसका इमेज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सी, इन दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि जिसका इमेज किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। क्लियर है सबको? इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कि अगर कोई कॉन्टिन्यूअस मैप है, किसी दो पॉइंट पे अगर अपना वो साइन चेंज कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सच दैट द इमेज ऑफ दैट पॉइंट इज जीरो, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा तो ये चीजें होल्ड होती हैं। हम्म, अगर मान लो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो
क्या ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं? -1 का यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन का इमेज निगेटिव है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिसपे उसका इमेज पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है जिसपे मेरा इमेज क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता तब इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होल्ड होती। क्लियर है सबको ये? ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। अब ऐसी और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे अपना कनेक्टेड वाला रीजन आता है। एक तो हम लोग टोपोलॉजी के अंदर अलग ही डेफिनेशन से प्रूव करते हैं जो कनेक्टेड का डेफिनेशन है, बट अगर मैं सिंपल रियल पे यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहूँ कि जितने भी कनेक्टेड सेट है उनका इमेज भी कनेक्टेड होगा अंडर कॉन्टिन्यूस में, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बोलेंगे? तो यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होता है कि जैसे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, f अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ab पे सच दैट कि f ऑफ a और f ऑफ b की इमेज इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है? एज्यूम करता है, देन इट एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से अपना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी आ जाता है और इसी से अपना कनेक्टेड वैल्यू भी आ जाएगी। ये क्या कहता है सिंपल कि अगर मान लो किसी इंटरवल पे ए बी पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये मान लेता हूं मेरे पास एक मैप है जो कि कॉन्टिन्यूस है। ए पे इसका इमेज क्या होगा? एफ ऑफ ए, ऐसे बी पे इसका इमेज क्या होगा? एफ ऑफ बी, ठीक है। तो इसके बीच की जितनी वैल्यू है ये हर एक वैल्यू को एज्यूम कर रहा है, हर एक वैल्यू को एज्यूम कर रहा है। इसका मतलब फॉर एवरी c बिलोंग्स टू या फिर फॉर एवरी l बिलोंग्स टू f ऑफ a से लेके f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू l। क्लियर है सबको ये कि इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, एक पॉइंट तो यहां पे बिलोंग करेगा जिसका ये इमेज आएगा। ये क्लियर है सबको? ये समझ में आया सबको कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो अगर a और b का इमेज डिस्टिंक्ट आ रहा है तो उन दोनों के बीच की हर एक वैल्यू को फंक्शन एज्यूम करेगा। मतलब ये एक्चुअल में कनेक्टेड की ही बात कर रहा है कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इसके बीच का पॉइंट ऐसा एक भी नहीं होगा जो इस इंटरवल के बाहर चले जाए, ठीक है। तो यहां से अपना कनेक्टेड वाला भी आ जाता है, ठीक है, कि द इमेज ऑफ अ क्लोज इंटरवल अंडर अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग इज अ क्लोज इंटरवल। और इंटरवल भी कि कोई भी इंटरवल हो तो उसका इमेज भी क्या आएगा? इंटरवल, क्योंकि ये एक इंटरवल है तो इसका इमेज इंटरवल होगा। अगर ये क्लोज इंटरवल है तो इसका इमेज भी क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। तो यहां से कॉम्पैक्ट वाला भी हो जाता है और कनेक्टेड वाला भी हो जाता है, और यहीं से अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी हो जाती है, ठीक है। तो यहां से 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चला, एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी यहां से भी आ जाता है इसी से भी, ठीक है, कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव है, अगर इसी को मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे भी यूज कर सकता हूं। मान लो ये मेरा कुछ इस तरीके से इमेज है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास कोई b है, तो ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ a, ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ b, ठीक है। अब ये हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 0 को भी एज्यूम करेगा ना। अगर f ऑफ a मेरा नेगेटिव है, f ऑफ b अगर मेरा पॉजिटिव है,
तो इसके बीच के हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 0 भी आता है, तो ए और बी के बीच में एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जिसका इमेज क्या आएगा, 0। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो यहां से अपना इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी हो जाता है और कनेक्टेड वाला या इंटरवल वाला भी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां से अगर मैं ये बोल सकता हूं आगे चल के कि इफ ए इज अ कॉम्पैक्ट then f of a is compact under continuous map. ऐसे ही if a is connected then f of a is connected under कॉन्टिन्यूस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपने पास जिसका बहुत यूज होता है। एक तो ये भी याद रख लेना है कि अंडर कॉन्टिन्यूस मैप इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज ओपन सेट इज क्लोज ओपन। कि अगर कॉन्टिन्यूस मैप है तो इनवर्स इमेज जो होगा क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज होगा, ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अंडर कॉन्टिन्यूस का और पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है। रब करो इसको। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 42 का? सेकेंड का आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 42 का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा? नहीं ना, क्यों? क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस मैप ऐसा हो गया कि क्लोज इंटरवल 0-1 से लेके एक कॉन्टिन्यूस मैप डिफाइन कर रहे हैं ऑन टू 0-1, ऑन टू बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो उसका पूरा रेंज सेट है वो 0-1 आ रहा है, तो रेंज सेट 0-1 है। तो जबकि हम लोग क्या कहा है कि जो इमेज होता है क्लोज इंटरवल का, उसका इमेज भी क्या आना चाहिए, क्लोज इंटरवल। यह भी हम लोग डिस्कस करके आए, द इमेज ऑफ क्लोज इंटरवल अंडर कॉन्टिन्यूस मैप इज क्लोज इंटरवल, बट ये अपने पास क्या आ रहा है, ओपन इंटरवल। बाकी सेकेंड के लिए ये मिल सकते हैं, इसमें अपने पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है। ये अगर ओपन है तो ये ओपन छोड़ दो, ये इंटरवल है ना, तो इसका इमेज इंटरवल आना चाहिए। हाँ, अगर ये इंटरवल नहीं होता तो हम लोग इसको कुछ बोल सकते थे,
ये क्लोज तो है नहीं, तो ओपन का जो इमेज है वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। रिजल्ट किसके लिए? सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए। अगर यहाँ पे क्लोज होता तो उसका इमेज भी क्या आना चाहिए? क्लोज। अगर ओपन है तो उसका इमेज ओपन भी आ सकता है और क्लोज भी आ सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाले। बाकी ये रिजल्ट, मतलब ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल, बाकी ये तो रिजल्ट है कि क्लोज इंटरवल का इमेज अंडर कॉन्टिन्यूअस मैप क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सिर्फ ए स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अच्छा, ये अब तो ग्राफ हो गया ना अपना, इसका आंसर बताओ। ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। अपने को ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना? ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं इसमें। अपने को सबका ग्राफ ड्रॉ करने आता है, एक्स स्क्वायर का भी ग्राफ प्लॉट करने आता है, ई रेस टू एक्स का ग्राफ भी प्लॉट करने आता है, -2 का भी ग्राफ प्लॉट करो, उससे आ जाएगा। कह रहा है एफ ऑफ एक्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा 0 1 में। सबका आ रहा है इंक्रीजिंग। हम्म। बट आपके यहाँ से बहुत बहुत आ रहा है। हेलो, अभी सही है? माइक तो लगा है, तो बाहर का वॉइस तो नहीं आना चाहिए। नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या बाहर का? हेलो, बट ऐसे कैसे पॉसिबल है?
कनेक्ट भी नहीं हो रहा। हाँ 2 मिनट वेट करो, कनेक्ट नहीं हो रही है। हेलो, अभी आ रहा है सही? हेलो, अभी सही है कि अभी भी आ रहा है? ठीक है, अगर रहेगा ना तो फिर से बोलो। तो इसमें अपने पास क्या दिया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स माइनस टू। तो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के पास सॉल्यूशन होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज अ नो सॉल्यूशन। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस ई रेस टू एक्स। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अगर इसके पास सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों 0 1 पे कट करेंगे। अगर इसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये कट नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, 2 माइनस ई रेस टू माइनस। अब ये अपने को पूरा ग्राफ प्लॉट करने आता है। ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये अपने पास ई रेस टू एक्स का ग्राफ है। अगर मैं ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ना। क्लियर है सबको ये? हम्म। अब इसको क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो जब 2 अलग से ऐड करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये जो पहले यहाँ 0 पे माइनस इंफिनिटी, अब ये 1 2, अब ये कुछ इस तरीके से होगा। और 0 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इस पे 0 पुट करूंगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इस पे 1 पुट करूंगा तो ये 1 पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, 2 माइनस ई, तो ये मेरे ख्याल से कुछ 0.73 आएगा। मतलब 1 यहाँ पे, ये इसके पहले इसको कट कर देगा। ठीक है, तो ये 0 1 के बीच में इसको एक बार कट कर रहा है। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 0 1 के बीच में ही आएगा। तो ये कितने बार कट कर रहा है, एक बार। जबकि ये क्या बोल रहा है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि इसके पास एक सॉल्यूशन आ रहा है इसमें। क्लियर है सबको ये? क्योंकि 0 पे ये ऊपर है और जैसे मैं 1 पुट कर रहा हूँ ना तो इसकी वैल्यू ये इससे लेस देन आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है 1 पे, और ये जो है ये 2 माइनस 2 पॉइंट, ये मेरे ख्याल से निगेटिव पे आ जाए। वन मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये? एक्स स्क्वायर पे जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ, सॉरी 0 पुट कर रहा हूँ तो ये कहाँ आ रहा है, 0 पे, और इस पे जब 0 पुट कर रहा हूँ तो ये कहाँ कट कर रहा है इसको, 1 पे। ठीक है, ये 1 पे आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 1 पुट कर रहा हूँ तो ये वैल्यू तो मेरी 1 है, लेकिन ये कितना आ जा रहा है, 2 माइनस ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है, तो मतलब ये माइनस में आ गया।
मतलब जैसे ही ये हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू निगेटिव जा रही है, इसको और अच्छे से कर देते हैं, ये कहीं यहीं पे आएगा। मतलब ये 1 पे ये निगेटिव आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है, ये अपने पास 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो कट कर रहा है ये किसके बीच में कट कर रहा है, 0 और 1 के बीच में ही कट कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसके पास सॉल्यूशन है। क्लियर है सबको ये? एक एक तो ऐसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं हम लोग। एक बार 0 पुट कर लो तो आंसर क्या आ रहा है, और एक बार -1 पुट, 0 और 1, उससे अपने को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी आ जाएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स माइनस 2। अगर मैं इस पे 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस ई रेस टू 0 माइनस 2, तो ये अपने पास 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है। और जब मैं इस पे पुट करूंगा 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस ई माइनस 2, तो ये e -1, तो मतलब ये 1.73। तो इसका मतलब इसके बीच में एक बार तो कट करेगा ना ये, समझ में आया सबको? 0 पुट करने पे -1 आ रहा है और 1 पुट करने पे 1.73। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है अपने पास, 0 पे इसकी इमेज आ रही थी -1 और 1 पे इसका इमेज आ रहा है 1.732। तो इसका मतलब एक बार तो कम से कम ये 0 को, मतलब इसको कट करने वाला है एक्स एक्सिस को। तो एक सॉल्यूशन तो इसका है, जबकि वो बोल रहा था कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक तो मैं डायरेक्ट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज कर सकता हूँ या फिर ग्राफिकल मेथड यूज कर सकता हूँ। क्लियर है सबको ये? तो ये एप्लीकेशन हो गया अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब क्या कह रहा है कि इसके डेरिवेटिव के पास सॉल्यूशन होगा इन 0 1। तो इसके डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ई रेस टू एक्स, ये आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको मैं प्लॉट कर सकता हूँ ना, इसको मैंने प्लॉट करना बताया, इसको कैसे प्लॉट करते हैं। ये x था अपने पास, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये समझो 2x है, और इसी पे अपने को क्या करना है, एक ई रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसमें ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ गया अपने पास, ये ग्राफ है अपने पास 2x प्लस ई रेस टू एक्स। समझ में आया सबको ये? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इसका 2x प्लस ई रेस टू एक्स का। ग्राफ प्लॉट करने सबका आना चाहिए। एफ डैश एक्स का 2x प्लस ई रेस टू एक्स आ रहा है, तो पहले 2x का ग्राफ प्लॉट करो और उसी के बाद जहां पे भी इसी एक्सिस मान के ई रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। अब ये बोल रहा है कि इसके पास सॉल्यूशन होगा 0 1 के बीच में, तो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू -2x होगा। ये अपने पास रहा ई रेस टू एक्स का ग्राफ और ये अपने पास रहा -2x का, तो -2x का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये 0 1 के बीच में एक बार भी कट कर रहा है इसको, तो इसके पास कह रहा है सॉल्यूशन, जबकि इसके पास सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। अब बचा क्या, सी कि f इंक्रीजिंग होगा, और डी में कह रहा है कि f इज नॉट 1 1। 0 1 के बीच में f 1 1 है। अगर इन जनरल बोलेंगे, ये x स्क्वायर को देख के ना ये मत बोल देना कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ 0 1 के बीच में बोला। अगर पूरे r पे बोलता ना, तब उस केस में हम लोग बोल सकते थे